नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 16 जून बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अनलॉक के दूसरे चरण में प्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार बुधवार से शहर में मॉल, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, लेकिन कोरोना के खौफ के कारण ग्राहक कम ही संख्या में पहुंचे हैं। दिन में तो ये हाल रहा कि मॉल के दुकान संचालक ग्राहकों का इंतजार करते रहे। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मॉल में व्यवस्था पुख्ता रखी गई थी। राज्य शासन ने जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुपों से चर्चा के बाद बुधवार से नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब बाजार सुबह 6 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। बाजार की दुकानों के साथ ही मॉल, रेस्टोरेंट और जिम को भी शुरू करने की अनुमति दी गई है। बुधवार को अभय न्यूज की टीम ने महाकाल वाणिज्य केंद्र स्थित कॉस्मोस मॉल का मुआयना किया और हकीकत देखी। कॉस्मोस मॉल में प्रवेश से पहले कोविड प्रोटोकॉल के तहत थर्मल गन से जांच की जा रही है, फिर हाथ सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। मॉल प्रबंधन की कोशिश भीड़ को रोकने की है, इसलिए एक समय में 100 के करीब लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। मॉल की तल मंजिल पर स्थित बिग बाजार में एक समय में केवल 5 लोगों की सीमा का पालन किया जा रहा है। इसके मुताबिक ग्राहकों को टोकन दिए जा रहे हैं। बिग बाजार के स्टोर मैनेजर ने बताया कि टोकन सिस्टम से ग्राहकों को प्रवेश दिया जा रहा है। एक बार में 5 ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। कि इन सब को खोलने से पहले हमारा जो प्रथम लक्ष्य था वो था कि हमारा सारा स्टाफ वैक्सीनेटेड हो। तो हमारा सारा स्टाफ को हमने वैक्सीनेशन करवाया, सबको प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाइए, ताकि जो कस्टमर आपके दुकान में या स्टोर में आएंगे उनको आपको अटेंड करने के लिए वैक्सीनेशन आपका होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का प्रथम उद्देश्य यही है कि कस्टमर को हम टोकन के माध्यम से या फिर हम ब्रेक करके कि 5 कस्टमर से ज़्यादा हम स्टोर में एंट्री नहीं करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो और डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी हमने बोला है कि आप फ्री हैं, आप बाउंड हैं। सिक्योरिटी को बोला कि अगर कोई भी विदाउट मास्क एंट्री करता है तो आप इसको होल्ड करिए। सबसे पहले तो मॉल ही परमिशन नहीं देगा। अगर मास्क कैरी नहीं किया, भूल गया, तो हमने ये भी सुविधा रखी है कि हमसे आप मास्क फ्री ले लीजिए। कस्टमर का जो आज मेरा मॉर्निंग में ओपिनियन था, कस्टमर से 2-3 कस्टमर से बात हुई तो उनका कहना था कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक डेस्टिनेशन पे आके, मॉल में आके जिस तरह से आपने हमारे सेफ्टी नॉर्म्स रखा है, आप गेट पे ही सैनिटाइज़ करवा रहे हैं, आप लोगों को मास्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपका स्टाफ हमको बोल रहा है कि सर अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप अपना स्लॉट बुक करके अपने को वैक्सीनेटेड कराइए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सबको मिल के प्रेरित करना होगा, उज्जैन के लोगों को, उज्जैन की जनता को, साथ ही साथ हर उस इंसान को घर से शुरुआत करनी होगी कि आप वैक्सीनेट करवाइए, अपने को सेफ़ रखिए, सुरक्षित रखिए, तभी पूरा उज्जैन सेफ रहेगा। राज्य शासन की गाइडलाइन मंगलवार को देरी से जारी होने के कारण भी लोग कम संख्या में पहुंचे। हालांकि बुधवार को मॉल में वही लोग आए जिन्हें एक्चुअल खरीदी करना थी। नई गाइडलाइन आने के साथ ही रेस्टोरेंट भी खुलना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये 50% क्षमता से ही शुरू हुए हैं और रात 10 बजे तक की टाइमलाइन इनके लिए तय की गई है। पहला दिन होने और कोविड संक्रमण के कारण कम ही लोग रेस्टोरेंट में दिखाई दिए हैं। कोरोना काल में भैया सभी लोगों के साथ में, मतलब जितना भी व्यापारी वर्ग है उसके साथ में बहुत तकलीफें रही है और व्यापारियों के साथ तो ही पूरे देश के साथ बहुत तकलीफ रही है। मगर हमारे जितने भी डॉक्टर हैं और जितने भी कर्मचारी हैं डॉक्टर हॉस्पिटल से संबंधित, उनकी बहुत ज़बरदस्त सेवा रही और उनने बहुत सेवाएं की। मीडिया कर्मियों ने भी जितना हर एक चीज़ को दिखाया है, जितना अच्छे से उन्होंने बताया है कि इस हॉस्पिटल में गड़बड़ हो रही है, इस अस्पताल में गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, मेडिकल वालों के से कुछ हुआ, तो वो जितनी भी चीज़ें हुई है उसकी वजह से कई सारे लोगों को फ़ायदा मिला है और कई सारे लोगों को नुकसान होने से बचे हैं। जैसे कई सारे लोगों को 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में भी बेची गई थी, तो वो मीडिया ने बचाया, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत मीडिया को। 2 महीने बाद बुधवार से चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन शुरू हो गए हैं। हालांकि मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालुओं को दर्शन कर लौटना पड़ा। पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि करीब 2 महीने बाद दर्शन शुरू हुए हैं। शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करते हुए भक्तों को दर्शन करवाए गए हैं। प्रसादी और हार फूल दूर से ही चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन के समय से जो मंदिरों पर और सभी पर्यटन स्थलों पर रोक लगी थी वो मध्य प्रदेश शासन ने हटाई है और उसे तारतम्य में जो है भगवान गणपति के आज से दर्शन चालू हुए हैं और वही निर्देश शासन के निर्देशों पर उसमें जो अपन मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग में भगवान गणपति के दर्शन आज से करवा रहे हैं। कौन व्यक्ति कैसा आए इसलिए प्रसाद, माला, श्रीफल ये सब द्वार के बाहर रखवा रहे हैं, मेन द्वार पर। वो सब वहाँ से भगवान को प्रतीक मान करके चढ़ाते हैं और यहाँ तो भगवान को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रणाम करना है
क्योंकि लोगों की कसक थी, मनसा थी मन में कि हमें दर्शन नहीं हो रहे तो अपन ने दर्शन खुलवाए हैं कि सभी श्रद्धालुओं को दर्शन हो सके और अपने मन की बातें बता सके कि भगवान गणपति इन सब विघ्नों का नाश करें। देवास गेट के होटल ब्राइट लाइन से पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा है। होटल के 2 कमरों में 2 युवक एवं 2 युवतियां संदिग्ध हालत में मिले हैं। इनके खिलाफ देह व्यापार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल में 2 युवक और 2 युवतियां संदिग्ध हालत में हैं। मौके पर पुलिस की टीम भेजी तो इंदौर की 2 युवतियां इंदौर और तराना के युवकों के साथ संदिग्ध हालत में मिली। पूछताछ में ये माकूल जवाब नहीं दे सके। ऐसे में इनके खिलाफ देह व्यापार अधिनियम की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल ब्राइडलैंड में कुछ अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इस पर कोतवाली टीम द्वारा दबिश दी गई, जहां पर 2 जोड़ों को संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। देह व्यापार अधिनियम के तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी। भैरवगढ़ क्षेत्र में विक्रांत भैरव के पास स्थित मलेड़ी माता मंदिर में दूसरी प्रतिमा लगाने की बात पर बुधवार को विवाद हो गया। ये इतना बढ़ गया कि व्यवस्थापक को प्रशासन और पुलिस की मदद लेना पड़ी। दरअसल मलेड़ी माता को गुजरात में मानने वालों की संख्या काफी अधिक है। गुजरात के श्रद्धालु पूजन पाठ के लिए उज्जैन स्थित मंदिर आते रहते हैं। गुजरात निवासी परिवार मंदिर में रखी माता की छोटी प्रतिमा को बदलना चाहता है और बुधवार को वो बड़ी प्रतिमा लेकर मंदिर पहुंचा था। 2 से ज्यादा 4 व्हीलर में आया गुजराती परिवार अपने साथ मूर्ति स्थापित करने वालों को भी लेकर आया था। मंदिर के व्यवस्थापक राजेंद्र जोशी का कहना था कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा चमत्कारिक है और काफी प्राचीन है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसी बात पर विवाद शुरू हुआ तो जोशी ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दे दी। मौके पर तहसीलदार धीरज निगम और थाना प्रभारी सतनाम सिंह पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश देकर रवाना किया। गुजराती परिवार नई प्रतिमा अपने साथ वापस ले गया। हालांकि मामले में देर रात तक किसी तरह का प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत पर्यटकों के सुगम यातायात के लिए बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंबा माता मंदिर तक 18 मीटर चौड़ा रोड बनेगा। रोड के सीमा में 4 लोगों की जमीन आ रही है। इन जमीनों पर बने मकानों के अधिग्रहण की सूचना प्रशासन ने जारी भी कर दी है। अधिग्रहित होने वाले निर्माण में पंडित सूर्य नारायण व्यास का निर्माण भी शामिल रहेगा। महाकाल मंदिर की विस्तारीकरण योजना का काम स्मार्ट सिटी प्रशासन करा रहा है। अलग अलग चरण में पूरी होने वाली इस योजना में नए रोड, पार्किंग, रुद्रसागर का विकास, संग्रहालय का आधुनिकीकरण, म्यूरेबल वॉल बनाई जा रही है। काम के तहत ही 2 नए रोड बनाए जा रहे हैं। पहला रोड नरसिंह घाट से नूतन स्कूल तक और दूसरा बड़ा गणेश मंदिर से 24 खंबा माता मंदिर तक बनना है। पहला रोड की नपती का काम कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ था। अब प्रशासन ने दूसरे रोड के लिए मकान अधिग्रहण करने की सूचना जारी कर दी है। रोड निर्माण के लिए कुल 2.324 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इसके दायरे में पंडित सूर्य नारायण व्यास पिता सत्यनारायण व्यास का बड़ा गणेश मंदिर के पास का निर्माण भी आएगा। इस भाग में फिलहाल पंडित विनोद शंकर व्यास और बालकृष्ण व्यास रहते हैं। दोनों मकान अधिग्रहित होंगे। इसी तरह सत्यनारायण व्यास के नाम की जमीन पर स्थित तिलक व्यास, साकेत व्यास और विनोद व्यास का मकान अधिग्रहित होगा। मणिशंकर पिता गिरजाशंकर के नाम आने वाली जमीन भी अधिग्रहित होगी। इस जमीन पर फिलहाल नीलेश गर्ग का गोडाउन, कालू सिंधी का पक्का मकान, मुरलीधर शर्मा का मकान, दीक्षित जी का मकान और गोपी कंजर का मकान है। इसी जमीन पर दरगाह के आसपास की खुली जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी। इसी तरह रामकृष्ण यशवंत व्यास के नाम की जमीन पर स्थित मकान भी अधिग्रहित होगा। कलेक्टर आशीष सिंह की तरफ से जारी सूचना के मुताबिक महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत भूमि की जरूरत बताते हुए संबंधित भूमि मालिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि अगले 30 दिन में अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर मुआवजा का निराकरण कर दिया जाएगा। ये हमारा निजी मंदिर होने के कारण हम लोग रात दिन इसी से इन्हीं में लगे हुए रहते हैं। मंदिर हमारा अपना निजी मंदिर है। अब सुना है इसके पहले कलेक्टर आए थे, वो क्या मनीष सिंह, उनका भी ऐसा कहना कि ये महाकालेश्वर के अंतर्गत लिया जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा तो विचार करना पड़ेगा हमको कि हम इसको अधिग्रहित करने दें या हम स्वतः ही संभालें। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन।
चिंतामन के टंकारिया पंत गांव में मंगलवार की रात सनसनीखेज तरीके से चोरी हुई है। बदमाश एक किसान और उसके परिवार को घर में बंद कर तिजोरी उठा ले गए। तिजोरी में 5 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के जेवरात रखे हुए थे। दरअसल चोरी की वारदात के लिए बदमाश किसान नीलेश पटेल के घर में खिड़की से दाखिल हुए थे। अलग अलग सो रही किसान परिवार के सदस्यों के कमरों को चोरों ने बाहर से बंद कर दिया। वो घर में रखी अलमारी उठाकर खेत में ले गए और इसमें से माल निकाल कर चंपत हो गए। वारदात का पता नीलेश को सुबह चला जब उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद पाया। उन्होंने दूसरे कमरे में सोए बेटे को आवाज दी तो उसे भी कमरा बाहर से बंद मिला। ऐसे में मोबाइल से पड़ोसियों को सूचना देकर नीलेश ने दरवाजा खुलवाया और चिंतामन थाने को सूचना दी। मौके पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला और थाना प्रभारी प्रवीण पाठक पहुंचे और पुलिस डॉग ने भी सर्चिंग की। सीएसपी के मुताबिक किसान परिवार ने 5,30,000 रुपए नकद और 4,50,000 रुपए के जेवरात का चोरी जाना बताया है। थाना चिंतामन के अंतर्गत एक गांव कांकरिया है। इस कांकरिया गांव में एक जो परिवार है वो रात में सो गया था। लगभग 1:30 से लेकर के 3:30 बजे के बीच में एक चोरी हुई है, जिसमें उनका लगभग 3 से 4 लाख का इसमें नकदी और कुछ चीज़ें चोरी हुई हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ ट्रैक रूट भी आइडेंटिफाई किया है, कुछ संदिग्धों की बाइक की जानकारी भी मिली है। तो पूरे मामले में पतासाजी के प्रयास किए जा रहे हैं। लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सीएम और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजकर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करने का आग्रह किया है। मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 22 जून से धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी गई है। संघ जिला अध्यक्ष धीरज सिंह राजपूत ने बताया कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। 1 जुलाई 2020 से रुकी हुई वेतन वृद्धि बहाल की जाए। दूसरा, प्रदेश के कर्मचारियों का रोके गए डीए का भुगतान एरियर के साथ जल्दी से जल्दी किया जाए। तीसरा, भृत्य का पदनाम बदलकर कार्यकाल सहायक किया जाए। राजपूत ने बताया कि अब तक संघ की तरफ से 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजे गए हैं। इसमें मांगों को पूरा करने का मजमून लिखा है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 22 जून से धरना और अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारी संघ के चरणबद्ध आंदोलन में 9 तारीख से 14 तारीख के बीच में हम लोगों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी को पोस्ट कार्ड द्वारा 1 लाख पोस्ट कार्ड हमने डाक विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी और बीडी शर्मा जी को पहुँचा है और 14 तारीख को कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। इसी कड़ी में आगे 3 चरणों में हमारे जो आंदोलन है 22 तारीख को धरना प्रदर्शन है और उसके बावजूद हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। अभी हमने पोस्ट कार्ड डाले हैं और ज्ञापन दिया है और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं और अगर हमारी मांगी नहीं मांगेंगे तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। इंदौर रोड के नेहरू नगर में रहने वाले एक वृद्ध ने वैक्सीन लगवाने के बाद खुद के शरीर में चुंबकीय शक्ति आने का दावा किया है। उसके अनुसार वैक्सीन के दूसरे डोज के बाद ऐसी स्थिति बनी है। दरअसल वृद्ध मांगीलाल के पोते हर्ष ने टीवी पर न्यूज में देखा था कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक व्यक्ति के शरीर पर लोहे की वस्तु चिपक रही है। ऐसे में उसने दादा मांगीलाल के शरीर पर लोहे की वस्तु लगाई तो वो चिपकने लगी। मांगीलाल ने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि अब शरीर से लोहे की वस्तु चिपकने का प्रयोग देखने आसपास के लोग आ रहे हैं। तो हमने टीवी में देखा कि वैक्सीन लगवाने वालों को सिक्के चिपक रहे थे। जो थोड़े वृद्ध, थोड़े से दादाजी के उम्र के ही थे, उनको सिक्के चिपक रहे थे। तो हमने भी ऐसे ही ट्राई करा मस्ती मजाक में, पर उनके इस पे भी चिपक रहे थे सिक्के। तो हमने सिक्के के बाद में चम्मच भी चिपकाई तो चम्मच भी चिपक रही थी। फिर हमने उसके कुछ दिन बाद कड़ा चिपकाया तो कड़ा भी चिपक रहा था। ये चिपक रहा है, अब ये पता नहीं क्यों चिपक रही है। मेरे को वैक्सीन से कोई तकलीफ वगैरह नहीं है। मेरे को तो वैक्सीन से फ़ायदा और नहीं। पहले कोई ट्राई नहीं की पहले ऐसी। ये तो जो है टीवी पे देखा। मेरे जो पोते वगैरह है उन्होंने ट्राई की तो वो चिपका, तो उन्होंने कहा कि ये क्यों चिपक रहा है, वैक्सीन की वजह से चिपक रहा है, कैसे चिपक। मैंने कहा वैक्सीन से तो कोई बात ही नहीं है, मेरे को कोई लाभ है उससे, तो कोई वो तकलीफ ही नहीं मुझे। तराना तहसील की कायथा व आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का काम अब जोर पकड़ने लगा है। एसडीएम एकता जायसवाल और तहसीलदार सोनम भगत की पहल पर पुरुषों के साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। एसडीएम गांव-गांव जाकर लोगों को समझाइश दे रही है।
कुछ वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या भी दिखाई दी। इसे एसडीएम ने ठीक करवाया। टीकाकरण को लेकर के 18 से 44 वर्ष में तो बहुत उत्साह है, वहाँ पर हमको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। लेकिन 44 प्लस में जो भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ कॉलोनी ऐसी है, मोहल्ले हैं, वहाँ हम घर घर जाकर के समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे 8 दिन में उसमें प्रगति भी आई है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए प्रशासन ने सेंटरों में बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन इन सेंटरों पर बुनियादी सुविधाएं तक मौजूद नहीं है। वैक्सीनेशन कराने आए लोगों को सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। व्यवस्थाओं के नाम पर अव्यवस्थाओं का नजारा देखने को मिल रहा है। वैक्सीन लगवाने जा रहे लोगों को घंटों धूप में कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन न तो छांव की व्यवस्था करवा रहा है, न ही पीने के पानी का कोई इंतजाम है। यहाँ तक तो ठीक है, अव्यवस्थाओं का आलम ये है कि लोगों को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। ऐसा नजारा स्टेशन रोड स्थित गीता भवन पर सुबह 8 बजे ही दिखाई दिया। इस सेंटर पर लंबी कतार थी और लोग धूप में खड़े हुए थे। महिलाएं सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ झांकने तक नहीं आया। हद तो ये थी कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के पास भी लैपटॉप रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वैक्सीन रखने की टेबल का अभाव भी देखा गया। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेताओं को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और पानी की व्यवस्था कराई। सीएमएचओ भी इसके बाद सक्रिय हुए और आनन फानन में कुर्सियों की व्यवस्था की। सीएमएचओ डॉक्टर MP शर्मा ने माना कि लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने गुरुवार से व्यवस्था में सुधार लाने की बात की है। कुछ भी नहीं है, टेबल कुछ भी नहीं है, सब लोग खड़े हैं। व्यवस्था तो आप खुद ही देख लो ना, क्या व्यवस्था देखोगे आप? ये बैठे हुए सीढ़ी पर लोग का क्या व्यवस्था? हमसे पैसे तो टाइम पे लेते हो ना आप लोग, भले किसी भी चीज़ का टैक्स हो, पैसे प्रॉपर देते ना हम लोग, नहीं देते क्या? यहाँ क्या व्यवस्था? आप देखो अंदर कुर्सी नहीं है बैठने के लिए लोगों को। 10 बज गई है। एक तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट शुरू कर देना चाहिए पहली बात तो, कि हाँ मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे देके टीके लगवा रहे हो। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं आप? सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी नहीं गलती है। जैसे मेरे संज्ञान में आया है, कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे, तो मेरे द्वारा नगर निगम के नोडल अधिकारी से बात की गई है और वहाँ पर चेयर्स की व्यवस्था कर दी गई। निश्चित रूप से सुबह के समय पर थोड़ा सा अव्यवस्था हुई थी, लेकिन उसको तुरंत ही संभाल लिया गया और वहाँ पर 25 चेयर अलग से और पहुँचा दी गई हैं। और जो बरसात कालीन के चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परमानेंट व्यवस्था ये की जा रही है, वहाँ पर टेबल कुर्सियों की व्यवस्था अंदर रहे, जिससे कि लोगों को ना कोई असुविधा न हो। पीने के पानी की व्यवस्था ऑलरेडी है वहाँ पर। इसी कारणवश जो है ना, जो वैन थी वो दूसरे सेंटरों पर पानी सप्लाई कर रही थी, वहाँ थोड़ा लेट पहुँचा था, उसके बाद में वो व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई। लॉकडाउन के समय बंद दुकानों को बिजली बिल माफ करने को लेकर श्री सिद्धिविनायक भक्त मंडल संयोजक और कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी ने बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ बिजली बिलों की फोटोकॉपी भी सौंपी गई है। दरअसल ये बिल प्रदीप चौधरी ने दुकान पर घूम घूम कर एकत्रित किए हैं। दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद होने के बावजूद उन्हें भारी राशि के बिल दिए गए हैं, जबकि विधायक गायत्री राजे पवार ने मीडिया से कहा था कि लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं लिया जाएगा। अगर बिल भेजे भी गए होंगे तो माफ करने की कार्रवाई की जाएगी। बंद दुकान का कोई बिल भरने की जरूरत नहीं है। चौधरी और व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने लॉकडाउन अवधि का बिल माफ करने की मांग कलेक्टर के सामने रखी है। जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है कि हो सकता है कि हमारी विधायक जी के भूल गए हों, लेकिन हम जिलाधीश महोदय से निवेदन करते हैं कि दुकानें अगर बंद है व्यापारियों की तो उनको बिल नहीं आना चाहिए। व्यापारियों की पीड़ा लेकर हम कलेक्टर साहब से मिले। हमारे शहर अध्यक्ष जी भी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस सभी जनों ने, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम कैंप लगाकर जल्दी से जल्दी इस चीज़ का निराकरण करें और व्यवस्थित बिल, अगर जो उनका नियमित बिल आना चाहिए वो बिल आना चाहिए। बाकी हम जो भी अगर गलत हुई है उसको हम सही कराएंगे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि अगर बिलों में कोई विसंगतियाँ हैं उसका परीक्षण कराया जाएगा और अगर कोई त्रुटियाँ पाई जाती हैं, विसंगति पाई जाती है तो उनका संशोधन किया जाएगा। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहां का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे,
7272426514 और 7024107416। उज्जैन के कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। ग्वालियर के वैज्ञानिक SN उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में हुई बैठक में खेती प्रणाली, डेयरी एवं बकरी पालन पर चर्चा की गई। उज्जैन कृषि विभाग के उप संचालक डॉक्टर CL केवड़ा ने पिछले साल खरीफ सीजन के दौरान चारकोल राट एवं एरियल ब्लाइट रोग के प्रकोण की जानकारी दी थी। इस सीजन में इस रोग से बचाव का सुझाव दिया गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान दान में मिली मेडिकल सामग्री का सत्यापन जारी है। CMHO कार्यालय ने बताया कि विभाग को 57 बाईपेप मशीन, 768 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे। इनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है। दूध विक्रेता संघ के अध्यक्ष मोहन वासवानी ने दूध डेयरी एवं दूध दुकान रात 10 बजे तक खोलने देने की मांग कैबिनेट मंत्री मोहन यादव एवं सांसद अनिल फिरोजिया से की है। यादव एवं फिरोजिया ने कलेक्टर को इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए कहा है। प्रशांत पुराणिक विक्रम विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव होंगे। बुधवार को उन्होंने कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे से मुलाकात के बाद पदभार संभाला। पुराणिक माधव कॉलेज के NSS यूनिट के प्रभारी थे और इस नियुक्ति से पहले वो कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के OSD थे। अब तक कुलसचिव का प्रभार DK बग्गा देख रहे थे। बग्गा मूलतः डिप्टी रजिस्ट्रार हैं और तत्कालीन कुलसचिव डॉक्टर UN शुक्ल के निधन के बाद रजिस्ट्रार का काम देख रहे थे। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।